हेलो एवरीवन। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ लाया हूँ आज कि जो सभी को हेल्पफुल लगे। मैं पेन से फ्री हैंड ड्राइंग स्केचिंग लाया हूँ, जिसको काफ़ी कुछ अपना देख करके इसमें ऑब्जर्व करके इसे सीख सकें, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी सर्चेबल पे है। तो मैंने मैंने इसे लाया। मैंने इतना बिल्कुल भी ये बिल्कुल स्किप या फास्ट कुछ भी नहीं किया। यह ओरिजिनल है जो है वो, क्योंकि ये डिमांड में थी, इसलिए मुझे लाना पड़ा और मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन बिल्कुल इसमें पॉइंटेड चीज़, सीखने की चीज़ें अच्छे से इसे ऑब्जर्व करके देखेगा। इसमें काफ़ी कुछ तरीका पता चलता है, एक स्किल समझ आती है कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ को बनाया जाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। हर किसी की लाइफ में ये अपने एक अलग ही चेंजेस देगी, बनाते हुए कि यार किस तरीके से किन किन चीज़ों को जज किया जाता है। तो ये फ्री हैंड है, एकदम पेन स्केचिंग है, ना कोई मिटाने वाला कुछ है, कुछ भी नहीं है। जो है वो क्लियरली आपके सामने है, बिल्कुल दिखेगा ये प्रॉपर वे में। तो देखिएगा और बताइएगा, क्योंकि मुझे यही है कि कुछ सीख पाए इन चीज़ों को देख करके, इन चीज़ों से कुछ ले पाए। ऐसा ही नहीं कि देख करके स्क्रॉल किया फिर कहीं और ये नहीं, जहाँ भी कुछ जाए देखे, टाइम दिया ना, तो उसे बेनिफिट होना चाहिए, उसका फ़ायदा लगना चाहिए, तभी उस चीज़ को देखने में फ़ायदा है। तो मैंने अपने तरफ से जितना हो सका इतना एफर्ट दे करके मैंने सोचा कि कुछ सीखेंगे, कुछ आगे जाएंगे। जो कहीं जहाँ अटक रहे हैं वो इस रिलेटेड इस वीडियो को देखें अच्छे से पूरा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार देखें, पर इससे अच्छे समझ के देखें कि किस तरीके से आखिर उसका प्रोपोर्शन हर एक चीज़ दी जा रही है, एंगल, शेप, एक हर एक वे में। तो ठीक है, देखिए। हाँ, और एक बात, अगर हम जब ड्राइंग बना रहे हैं तो हमें किसी चीज़ में इसमें जल्दी नहीं करना चाहिए कि हम इसे जल्दी बना लें, फटाफट इसे फिनिश करें। नहीं, इसको हमें समझना है कि वो उसके एक तो एंगल, शेप और डिस्टेंस, प्लस हमें एक दूसरे से कंपैरिजन करना है कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा लंबी और छोटी हो रही है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए काफ़ी पेशेनिस्ट होकर के ये काम धीरे धीरे हमें करते जाना, आगे बढ़ते जाना है धीरे धीरे धीरे, तो हम सीख पाएंगे। तो बने रहें, देखिए।
जब हम ड्राइंग बनाते हैं, बनाते रहते हैं, तो ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तो इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्ड काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। तो ये यहीं पर नहीं कि हम सिर्फ एक पेपर पे ड्राइंग बनाने से ही सब कुछ, ये विजुअल फॉर्म है। हमारा जब ऑब्जर्वेशन बढ़ता है ना, तो ये ड्राइंग स्केचिंग करते रहने से हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ता है, और ये हमारा हर जगह, हर किसी को हर जगह काम आने वाली चीज़ है। ये हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हर कोई, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पहले उसका शेप देखते हैं, उसकी बनावट देखते हैं, डिज़ाइन ड्राइंग देखते हैं, तभी हमें वो चीज़ हमें अट्रैक्टिव करती है, तो हमें वो पसंद आती है। तो हर खेल ड्राइंग का है, तो ड्राइंग को हल्के में नहीं लीजिएगा भैया, इसे तो सभी को करना चाहिए। तो मेरे तरफ से यही था कि जहाँ जितना हो सके इससे ज़्यादा इस पे काम करना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान सोच समझ समझ कर इस पे ऑब्जर्व करना चाहिए। तो बने रहे, देखिए वीडियो।
अब ये चीज़ थोड़ी टफ तो है, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक तो सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस। और पेशेंस बिगर कुछ नहीं है, क्योंकि जितना तुम अपने आप को इसमें ठहर ठहर पाओगे, जैसे कि अभी जैसे ये लॉन्ग वीडियो है, बहुत सारे क्या है इसको बीच बीच में देख करके इससे बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं है उनमें पेशेंस इतना देखने का। तो इस वीडियो में एक तो ये चीज पता चलती है कि आपके अंदर कितना उस चीज के प्रति अपने अंदर पेशनिस्ट हो, कि आप इसे अगर देखने में इतना समय अगर दे पा रहे हो तो वाकई आप कुछ करोगे ना तब भी समय दे पाओगे। तो एक यही चीज होती है कि एक टेस्ट के रूप में भी है कुछ जो लॉन्ग वीडियो होती है ना, ये टेस्ट आपका अपना आपका एक कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि आप के अंदर है इस चीज को करने की कैपेबिलिटी, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टाइम से इतना बढ़िया अगर वीडियो देख पा रहे हो तो एक ये था। अब जैसे कि ड्राइंग शेप, मैंने बताया ना ये हर एक चीज का शेप होता है। तो शेप अब जैसे अब हमने एक तरफ पाइनएप्पल रख दिया, एक तरफ हमने बॉल रख दिया या एप्पल रख दिया। तो अब पाइनएप्पल और एप्पल, अब इन दोनों को क्या हम कलर से पहचान पाएंगे? क्या नहीं, हम उसके शेप से जान पाएंगे कि यार ये पाइनएप्पल है ये और ये एप्पल है। क्यों? क्योंकि ये गोल है, ये इसका सर्कल जो है हमारा हाइट वाला सर्कल है। तो एक लंबा टाइम मतलब एक शेप हमें दिखाई देता है, तो शेप से हम समझते हैं। तो यही ड्राइंग का फंडा है। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। तो बने रहे वीडियो में। थैंक यू। मैं ये जानता हूँ कि जो भी सीरियसनेस है इस चीज को लेकर के, अब जैसे जो मानता हो कि वाकई ये इम्पोर्टेंट है, तो उन लोगों के लिए तो है ही। क्योंकि अपनों इस चीज के लिए सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। तो
अभी जैसे कि मैं ना ये जब चीज़ें जो दिखाता हूँ और बोलता हूँ, तो ये सब मैं अपने ऊपर ट्राई एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर लागू की हुई चीज़ें हैं। मुझे जितना बेनिफिशियल मिला है, जिस तरीके से मैं जानता हूँ उस तरीके से मैं इन चीज़ों को लाता हूँ, बताता हूँ कि आगे भी सभी को इन चीज़ों का लाभ मिले, ताकि वो अपनी जो जर्नी में जो चल रहे हैं, किस कोई प्रॉब्लम में है कि किससे पूछे क्या पूछे, ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। लेकिन देखो वो हेल्पफुल होनी चाहिए कि हम हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, हमें इम्प्रूव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि होके बस निकालने वाली होती है कि बस दिखाना। अरे उस चीज़ से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं उन चीज़ों से। तो मैं है ना प्रॉपर एक बेस लेवल से सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। मैं है ना ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ टीचिंग भी जैसे ऑफलाइन तो मैं देता ही हूँ, ऑनलाइन के लिए भी मैं रेडी हूँ। जिस किसी को लगती हो वीडियो के सहारे, मैं उनको बिल्कुल सिखाने के लिए बैठा हूँ, मतलब हूँ कि मैं अब जैसे मैं स्टार्टिंग से बेसिक से सिखाता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज है वो तौर पर, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हर एक चीज डीप लेवल से सिखाई जाएगी। और उसको है ना 10 बार समझाने के बाद में, ऐसा नहीं है कि एक बार बताया 2 बार बताया नहीं अपना, नहीं, जब तक वो समझ नहीं पाएगा उसके बारे में, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी कि नहीं हाँ मैं प्रॉपर इसको मैं कर पाऊंगा, आपने जो बता दिया ठीक। तो मैं मेरा यही कहना है, मैं जब तक कि पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाए कि हाँ हम इस चीज को क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और क्या इसके फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। तब जा करके जब उसे सब चीज़ों में समझ आएगा ना, तभी मैं उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। तो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को किया जाता है। तो एक मेरे पास तो एक पूरी तरीके से एक ड्राइंग मास्टरी पूरे मेरे दिमाग में घुसी हुई है, जो कि मैं बताने सिखाने के लिए हूँ। आप मेरा वीडियो देख ही रहे हो, मेरी बातों से पता चलता ही होगा, जिस किसी को लगता है कि नहीं हाँ ये हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें अच्छे से समझाएंगे कि यार बिल्कुल हम कर पाएंगे, अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल मेरे मुझसे जुड़े, मुझसे संपर्क करें। तो बने रहें, देखें आगे वीडियो में। चलो।
हाँ, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद बोलूँगा जो अभी तक इस वीडियो में है और देख रहे हैं। जैसे कि ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, मैं आगे और भी बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें लाने वाला हूँ जिससे कि हमारी स्किल इम्प्रूव हो सके। जो सीरियसनेस स्टूडेंट्स, आर्ट लवर्स, तो जैसे कि हर किसी को ड्राइंग सीखना है, अच्छी लेवल पे जाना है। अब उस वर्क को हमें प्रोफेशनल तरफ ले जाना है कि हमें उससे इम्प्रूव कर कर हम कुछ आगे की नई स्टेप पर आगे जा सकें। अभी जैसे कि बात करें हम, अगर ट्रेनिंग्स की कुछ चीज़ें पेड होती है, कुछ सीखी जाती है, कुछ लेनी पड़ती है। अब बात यहाँ पैसों की नहीं आती है, बात आती है यहाँ हमारे समय की आती है। समय पैसे से कई गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि पैसा नहीं है इतना इम्पोर्टेंट जितना कि हमारा समय है, क्योंकि समय जा रहा है और सही समय रहते हैं हम कुछ ना करें तो फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो समय बच रहा है, उस चीज़ों को तो छोड़ना नहीं है कि यार हम कम समय में कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, ना कि इधर उधर परेशान कुछ प्रॉब्लमों को ही हैंडल करने में ही हम हमारा समय खराब करेंगे। तो वो एक मेरे हिसाब से गलत है। डायरेक्शन, सही डायरेक्शन जो सही चीज़ें बता पाए सही तरीके से, सही सही कम समय में, तो वो चीज़ फायदे की है। तो बने रहें और आइए, और मुझसे किसी और वीडियो में मैं आपसे मिलता रहूँगा। तो मैं धर्मेंद्र गहलोत, 5 साल का मुझे अनुभव होते हुए मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और भी मैं हेल्पफुल चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। और बने रहें मुझसे, जुड़े रहें। तो आज काफ़ी लंबा हो चुका है, तो लंबा में ही कुछ सीखने को मिलता है। कुछ वीडियो जो लंबी होती है ना, उसमें ही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो अभी के लिए गुड बाय और थैंक यू, लव यू। सब स्वस्थ और खुश रहें, है ना। तो मेरे तरफ से सभी को यही था। तो ओके।